Hello everyone, welcome back. Partnership fundamentals में we were discussing about different cases of past adjustment, किस किस टाइप की errors होती है, and previously we have discussed about the errors of interest on capital as well as errors of interest on drawings, है ना? Now in this video we will discuss about the adjustment of profit with retrospective effect. ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से प्रॉफिट एडजस्ट करने का कंसेप्ट क्या है उसके पहले मैं आपको बताऊं, वर्ड है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये एक डेप्रिसिएशन में भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। इसका मीनिंग होता है प्रीवियस डेट या कोई बैक डेट से आपको कोई एडजस्टमेंट करना, जो एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है उसको रीएडजस्ट करना, दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पुरानी डेट से करके लाना। देखिए मैं आपको एक केस बताता हूं तो आपको केस समझ में आएगा। लेट्स सपोज 4 पार्टनर्स वर देयर ए बी सी एंड डी, और इनकी कैपिटल्स 5 लाख, 4 लाख और 6 लाख और 5 लाख, ये इस तरह से उनकी कैपिटल थी। ये उनकी कैपिटल है ना। इनको फर्म को एग्जिस्ट किए हुए 5 इयर्स अराउंड हो चुके हैं, है ना। और 1 अप्रैल 16 से इन्होंने फर्म स्टार्ट की थी। राइट नाउ 31 मार्च 21 तक के 5 इयर्स के प्रॉफिट और लॉसेस दे रखे। 7 लाख का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में, 8 लाख फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट एंड देन अगेन प्रॉफिट ऑफ रुपीज 9 लाख। Previously they were sharing profits and losses in the ratio of 4, 3, 2 and 1। ये 4, 3, 2, 1 के अंदर ये लोग क्या कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे थे। ये प्रीवियसली वो लोग उसको शेयर कर रहे थे। अब 5 साल बाद इन्होंने डिसाइड किया कि भाई प्रॉफिट एंड लॉसेस शुड बी शेयर्ड इक्वली। हो सकता है भाई ये दोनों पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना। पहले ये दोनों पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर नहीं हो, ये दोनों पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर हो। अब ऑल 4 बिकेम द वर्किंग पार्टनर्स, ऐसा भी हो सकता है उसके अंदर। तो अब सी और डी बोल रहे हैं कि नहीं भाई अब प्रॉफिट को रिवाइज करो और 4, 3, 2, 1 की जगह प्रॉफिट शुड बी 1, 1, 1, 1। बट ये प्रॉफिट की एप्लीकेबिलिटी जो है ये आने वाले साल से नहीं, ये फर्स्ट ईयर से ही एप्लीकेबल होगी, क्योंकि हम फर्स्ट डे से ही आपके बराबर मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों ने क्या करा था, प्रॉफिट इसमें ज्यादा रखा था उसमें। तो ये जो अच्छा आगे की डेट से होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। क्या होता, नेक्स्ट ईयर से वो लोग क्या करते, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1-1-1-1 कर लेते और अपने जो भी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, या आज से 5 साल पहले से इस प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई बोलेंगे कि ये लास्ट 5 इयर्स के जो प्रॉफिट थे, है ना, ये तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 4, 3, 2 और 1 में। अब पार्टनर्स बोल रहे हैं कि नहीं इन्हीं को एडजस्ट करो, इनको भी एडजस्ट, मींस ये ऑलरेडी 4, 3, 2, 1 में क्रेडिट हो चुके हैं, है ना। पार्टनर्स बोल रहे हैं नहीं इन प्रॉफिट को रीएडजस्ट करो एंड नाउ दीज प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन देयर इन इक्वल रेशियो। इसमें इनको क्रेडिट करना है। अब हमारे लिए ये सही है और ये एक तरह से रॉन्ग हो गया। मींस इस प्रॉफिट, ये जितना भी प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को अब हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रेडिट दिस प्रॉफिट, टोटल ऑफ दिस प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1-1-1-1 टू बी टू द पार्टनर्स। उन पार्टनर्स को हमें 1:1:1:1 के रेशियो में क्रेडिट करना है ना। और ये प्रॉफिट ऑलरेडी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। किस रेशियो में, 4, 3, 2 and 1 में। अब जो क्रेडिट हो चुका है उसका कैंसिलेशन करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अकाउंटेंसी में कैंसिलेशन की स्टाइल भी डेबिट क्रेडिट पर ही होकर चलती है। इफ यू वांट टू कैंसिल द डेबिट जस्ट क्रेडिट इट, इफ यू वांट टू कैंसिल द क्रेडिट जस्ट डेबिट इट। तो हमने यहां पर इसको क्रेडिट करना को कैंसिल करना है तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये हो गई आपकी। क्या करें, इन सारे प्रॉफिट का हम टोटल लगाते हैं। तो सारे प्रॉफिट का जो टोटल है वो बनेगा हमारा 25 लाख। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ कि 25 लाख रुपीस का जो टोटल प्रॉफिट था, भाई इंडिविजुअली भी कर सकते बट हम क्यों करें, हम टोटल ही लगाए ना। वो ऑलरेडी 4, 3, 2, 1 में क्रेडिट हो गया था। अब हमें उसको 1-1-1 में क्रेडिट करना है तो वी हैव टू कैंसिल 4, 3, 2, 1, इसको क्रेडिट करके डेबिट कर देंगे और उसको एक्चुअली क्रेडिट कर देंगे। तो फिर हम बनाएंगे हमारा क्या, एडजस्टमेंट टेबल। तो ये हमारा एडजस्टमेंट टेबल है। पर्टिकुलर्स, अगेन P&L एप्रोप्रिएशन, कुछ लोग फर्म लिखते हैं, कुछ लोग टोटल लिखते हैं, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि जब भी आप पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करें तो कीप इन माइंड अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल को ही ध्यान में रखकर उसको पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। क्या सही था कि भाई इस टोटल 25 लाख रुपीस के प्रॉफिट को 4 पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, मींस वी हैव टू क्रेडिट दिस प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1:1 तो यहां पे लिखेंगे हम प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years
टू बी क्रेडिटेड इन द रेशो इन इक्वल रेशो। ओके, टोटल कितना प्रॉफिट है? 25 लाख रुपीस, और ये इन सबको क्या होगा? सबको क्रेडिट होगा। 25 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज 6,25,000 टू ईच पार्टनर। ओके, ये इनको क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक, फाइन। और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहां आता है? एनडीपी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। ठीक, अच्छा, ये प्रॉफिट ऑलरेडी इनको डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ये प्रॉफिट ऑलरेडी इनको डेबिट हो चुका है। किस रेशो में? इन द रेशो 4:3 ठीक है। अब जब वो यहां डेबिट और यहां क्रेडिट हो चुका है तो क्या कर देंगे हम? उसको उल्टा कर देंगे। जैसे मैं फिर बोलता हूं 25 लाख, तो ये हो गया अपना 10 लाख, है ना, और 7,50,000, 5 लाख और 2,50,000। ओके, ये ऑलरेडी इनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, किस रेशो में? 4:3 में। अब इसको कैंसिल आउट करना है तो हम क्या करेंगे? इन सबको कर देंगे डेबिट। ठीक है, क्रेडिट को कैंसिल करना होता है तो डेबिट साइड में डालेंगे, तो वी आर डेबिटिंग दीज वैल्यूज। और ये ऑलरेडी एनडीपी के फॉर्म में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट हो चुका है, तो नाउ वी हैव टू क्रेडिट इट। तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड इन द रेशो 4:3 नाउ टू बी डेबिटेड। अब हम क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। तो अब फाइनली अब हम टोटल लगाएं, और टोटल लगाने के बाद 25 डेबिट 25 क्रेडिट, ये हो गया निल। अगेन आई एम सेइंग, जैसे ही आपका टोटल या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन या फॉर्म वाला कॉलम निल हो जाए, मींस आपका पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फाइन, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टू 3,75,000 विल बी द डिफरेंस। इसका हो जाएगा 1,25,000 रुपीज, इसका भी 1,25,000 रुपीज, और इसका हो जाएगा 3,75,000। बड़ा इसमें से डेबिट है, इसमें से भी बड़ा क्या है? डेबिट है, इसमें से बड़ा क्रेडिट है, और इसमें बड़ा क्रेडिट है। मींस अभी तक ए को ज्यादा क्रेडिट हो गया था तो उसको डेबिट कर दिया और 6,25,000 से क्रेडिट कर दिया। फाइनली वी हैव टू डेबिट ए एंड बी एंड टू क्रेडिट सी एंड डी। तो एंट्री होगी एज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 3,75,000, बीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 1,25,000 टू सीज कैपिटल और करंट अकाउंट 1,25,000 एंड टू डीज कैपिटल और करंट अकाउंट बाय रुपीज 3,75,000। तो सर दिस विल बी अवर रेक्टिफाइंग एंट्री। तो ये हमारा ट्रीटमेंट था जब हम प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ में उस एरर का हमें क्या करना है? रेक्टिफाई करना है, बिकॉज पार्टनर्स आर गोइंग टू चेंज देयर पीएसआर। तो आई होप आपको अब ये प्रॉफिट वाला केस क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।